So students, the sixth rule says, and it's a very very important rule. Mostly आप करते हो इसमें mistakes, but it's a very you have to keep this rule in mind. Okay, sixth rule says if the sentence begins with past. ठीक है, ये आपको हमेशा बताया जाता है, बट यू ऑलवेज कीप फॉरगेटिंग. अगर आपका सेंटेंस पास्ट टेंस से शुरू हो रहा है, ठीक है, सो इट विल एंड विद पास्ट टेंस ओनली. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल, यू हैव टू रिमेंबर इट. ओके, एंड अगर आप ये वाला रूल आप लर्न कर लेंगे तो यू विल नेवर मेक मिस्टेक एनीवेयर. ओके, सो जब भी आप देखें कि सेंटेंस हमेशा पास्ट से शुरू हो रहा है, ठीक है, तो उसको एंड भी आपको पास्ट टेंस से ही करना है. हाउ यू कैन डू इट, आप सेंटेंस देखो. शी प्लेड द पियानो व्हेन शी इज अ चाइल्ड. अब यहाँ पे मैंने फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस देखो, शी प्लेड द पियानो. प्लेड क्या है, प्ले की थर्ड फॉर्म है, ठीक है. अब मैंने यहाँ पे जब प्लेड लिखा तो अब यहाँ पे तो ये पास्ट का सेंटेंस है, बट मैंने जब इसका सेकंड पार्ट देखो इसका, व्हेन शी इज अ चाइल्ड, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, शी इज लगा दिया. अब इज हम प्रेजेंट में लगाते हैं, विच इज रॉन्ग. ओके, सो जब आप यहाँ पे हमने मिस्टेक डिटेक्ट कर ली इसकी. ओके, सो आप इसको कट करके क्या लिखेंगे, वॉज. ओके, तो शी प्लेड द पियानो व्हेन शी वॉज अ चाइल्ड. ठीक है, वो पियानो बजाती थी जब वो बच्ची थी. ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर दिस रूल दैट व्हेन द सेंटेंस बिगिंस विद पास्ट इट विल ऑल्सो एंड विद पास्ट. ठीक है, सो ये मोस्टली ये वाला रूल कहाँ पे आप यूज कर सकते हैं, वेन एवर यू फाइंड देर इज अ स्टोरी. आप कभी भी स्टोरी लिख रहे हो या आपको एडिटिंग में स्टोरी मिलती है या तो कोई पैराग्राफ मिलता है, शॉर्ट पैराग्राफ. मोस्टली आपको एडिटिंग में एक शॉर्ट पैराग्राफ ही मिलता है. ठीक है, सो इट इज़ वेरी यूजफुल देयर. तो आपको वो पूरा पैराग्राफ पढ़ना होगा एंड यू हैव टू रिमेंबर कि क्या वो सेंटेंस पास्ट में है या प्रेजेंट में है. तो अगर वो पास्ट से बिगिन हो रहा है तो उसको आप एंड भी पास्ट से ही करेंगे. ओके, एंड इफ इट इज इन प्रेजेंट तो आप प्रेजेंट में ही एंड करेंगे. ठीक है, सो वेरी इंपॉर्टेंट रूल, ऑलवेज रिमेंबर दिस वाइल राइटिंग अ स्टोरी एंड वाइल डूइंग योर एडिटिंग. ओके, now we have done till rule 6. Now we'll move to the seventh one. Seventh rule says always use verb first form of the verb with did in a sentence. So students, हम क्या करते हैं हमेशा, अब हमें क्या लगता है कि did जो है वो हम past में यूज करते हैं. तो हम what we try to do, हम verb की फॉर्म भी पास्ट की ही यूज करते हैं, या तो थर्ड फॉर्म लगा देते हैं या सेकंड फॉर्म लगा देते हैं. बट इट इज वेरी रॉन्ग. ओके, हम हमेशा गलत सोचते हैं. इट्स नॉट नेसेसरी कि डिड पास्ट में है तो उसके साथ पास्ट की वर्ब ही फॉर्म लगेगी. ठीक है, डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर. आप जब इंग्लिश में क्वेश्चन आंसर्स भी करते हैं तो हमेशा हम डिड का यूज होता है क्वेश्चन आंसर्स में व्हेन यू आर राइटिंग आंसर्स. ठीक है, सो यू हैव टू रिमेंबर दैट व्हेन एवर यू फाइंड डिड इन अ सेंटेंस यू विल नॉट पुट वर्ब सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यू विल पुट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. ठीक है, यू विल रिमेंबर इट. वेरी बेसिक रूल एंड वेरी इंपॉर्टेंट. सो लेट अस लुक एट द सेंटेंस. आई डिडंट वेंट टू कॉलेज. अब यहाँ पे मैंने डिड लिखा है. ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा, वेंट, विच इज रॉन्ग. ठीक है, वेंट किसकी फॉर्म है, गो की. गो, वेंट, गॉन, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब गो. तो इट इज रॉन्ग. डिड के साथ मैंने क्या बताया, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है. ठीक है, सो विल कट दिस वेंट एंड विल राइट इट हियर गो. आई डिडंट गो टू कॉलेज. सो यू रिमेंबर दिस रूल कि डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं हम. ओके, विल मूव टू द एट्थ वन. ओनली 3 रूल्स आर लेफ्ट. प्लीज पे वेरी मच अटेंशन एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो 8th rule, what the 8th rule says, it says if there is
नाउ स्टूडेंट्स, इफ यू सी एनी ऑफ दीज वर्ड्स इन अ सेंटेंस, कौन कौन से वर्ड्स हैं ये? एवरीवन, समबडी, नोबडी, एनीबडी, everyone, someone, no one, anyone. ठीक है? If you see any of these words in a sentence, so you will always put singular verb, singular helping verb. ठीक है? अब वो कैसे? देखो सेंटेंस, मैंने यहाँ पे क्या लिखा? everyone have done his homework. यहाँ पे क्या आया? एवरीवन. अब हमें तो लगता है कि ये तो सारे प्लूरल है, तो इनके साथ हमको प्लूरल ही लगाना है, बट नो. ठीक है? दिस इज अ रूल टू रिमेंबर दैट वेन एवर यू फाइंड दीज वर्ड्स इन अ सेंटेंस, ठीक है, ये प्लूरल है बट इनके साथ हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे, हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे. ओके? सो हैव जो है हमारी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है, इसको हम कट करके क्या करेंगे? हैज लगाएंगे. ठीक है? So if you find these words in a sentence, always put has in it. Okay? So I'll give you examples of all of these examples one by one. Everyone का तो मैंने बता ही दिया. Same sentence हम सबके लिए कर लेंगे. Somebody has done his homework. Nobody has done his homework. Anybody has done his homework. ठीक है? So you have to remember this thing. Whenever you are seeing these words, you always put has in it. Okay? 8 rules are done. Now the ninth one, remember the rule of simple present tense. आप लोगों ने टेंसेस पढ़े हुए हैं in your junior classes. Once again I'll remind the first rule. सिंपल प्रेजेंट का रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस. Now students, you have to remember this rule, and whenever we are remembering this rule, we have to keep one very important thing in mind. हम verb के साथ s और es तो लगाते हैं, but कब लगाते हैं? आप देखो यहाँ पे verb first form plus s और es is equal to singular subject. जब भी आप सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो आप हमेशा उसके साथ एस और ईएस लगाते हैं वर्ब में. अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप एस और ईएस नहीं यूज करेंगे. ठीक है? सिंगुलर सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? ही, शी, इट और नेम ऑफ अ पर्सन. ठीक है? एंड प्लूरल कौन से होते हैं? आई, यू. ठीक है? वी, दे. ये आपके प्लूरल सब्जेक्ट हैं. तो अगर आप सेंटेंस में प्लूरल सब्जेक्ट्स देखते हैं तो आप वर्ब के साथ एस और ईएस नहीं लगाएंगे. बट इफ यू सी सिंगुलर, whenever you see this singular subject, so you'll use it, you'll put s or es in a verb. Okay? Now we'll look at the example. She go to market. अब यहाँ पे मैंने आप हमारा सब्जेक्ट क्या है? she is your singular subject. ठीक है? सिंगुलर है तो अब उसके साथ मैंने go verb लिखी है, तो ये wrong है. अब हमें क्या लगाना था यहाँ पे? es. ठीक है? सो गो को कट करके हम क्या लगाएंगे? शी गोज टू द मार्केट. ठीक है? शी गोज टू द मार्केट. ओके? इज इट क्लियर? इट्स अ वेरी बेसिक रूल. आप पहले भी पढ़ चुके हो. यू जस्ट हैव टू रिमेंबर इट. ओके? नाउ last but not the least, your last rule says that it is your 10th rule and it's a very important rule. 10th rule क्या बोलता है? We always use same verb before and after the conjunction and in the sentence. Now students, conjunctions, you all must have remember what is conjunction. Joining words जो होते हैं. ठीक है? But, and, so. ओके? सो दीज आर योर जॉइनिंग वर्ड्स. सो हम बाकी जॉइनिंग वर्ड्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे सिर्फ एंड कंजंक्शन की बात कर रहे हैं. ठीक है? हमें सिर्फ इस वर्ड का ध्यान रखना है. सो जब भी आपको ये वर्ड दिखे एंड इन अ सेंटेंस, ऑलवेज रिमेंबर दैट यू हैव टू पुट सेम वर्ब बिफोर एंड आफ्टर इट. ठीक है? कैसे? आई विल टेल यू. ओके? So suppose you are finding and in a sentence. ठीक है?
अब वहाँ पे अगर एंड से पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है तो यू विल ऑल्सो पुट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आफ्टर इट. ओके, इफ यू सी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब बिफोर एंड, आफ्टर ऑल्सो सेकेंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म ही आएगी. इफ यू सी सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब बिफोर एंड, आफ्टर ऑल्सो यू विल पुट द सेकेंड फॉर्म. If there is third form of the verb, so you will put after also third form. After what? And. And if there is verb plus ing before the word and, so after also you will put verb plus ing. Easy? You'll remember it. Okay, इतना complicated नहीं है. You just have to remember this. Example देखिए. I played and watched टीवी. अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? आई प्लेड एंड वॉच टीवी. एंड से पहले, एंड यहाँ पे दिख रहा है आपको सबको, एंड से पहले प्लेड लिखा हुआ है. ठीक है, प्लेड सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. ठीक है, अब यहाँ पे बट मैंने एंड के बाद क्या लिखा है यहाँ पे? वॉच, विच इज़ द फर्स्ट फॉर्म. सो इट इज़ रॉन्ग. इसको कट करके हमको क्या करना है? यहाँ पे भी मुझे वॉच की सेकेंड फॉर्म यूज़ करनी है. ओके, so I'll cut this word watch and I'll write the second form watched. Okay, so you'll remember this rule. and जब भी आप देखो सेंटेंस में, जो and से पहले verb है वही and के बाद आएगी. सपोज यहाँ पे verb की फर्स्ट फॉर्म होती play, I play and watch TV, तब ये करेक्ट होता है क्योंकि यहाँ पे भी फर्स्ट थी, यहाँ पे भी हम फर्स्ट लिखते. बट यहाँ पे सेकेंड है तो हम वहाँ पे भी नेक्स्ट भी सेकेंड ही करेंगे. ओके, so students, I hope it is all clear. I'll quickly revise the rules from 6th. Okay, 6th rule में हमने क्या देखा था? that whenever you begin the sentence with past, always remember to end it with past tense only. जब भी आप past tense में देखें सेंटेंस, आपको ख़त्म भी past में ही करना है. 7th rule क्या था? कि जब whenever you see did in a sentence, आप did जब भी यूज़ करते हैं सेंटेंस में, always remember to put first form of the verb. okay, did के साथ हमेशा first form आती है, ना कि second, ना कि third. then 8th rule में क्या था? जब भी आप सेंटेंस में everyone, somebody, nobody, anybody, everyone, someone, no one, anyone, ये जब वर्ड्स आप देखें सेंटेंस में, you will always put हैज़. ठीक है, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे बेसिकली. ओके, देन 9th रूल क्या था? 9th रूल में हमको सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल याद रखना है, विच सेज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में हमेशा एस और ईएस लगता है, प्लूरल के साथ नहीं लगता. ओके, देन 10th रूल क्या था? कि जो वर्ब एंड से पहले, जो कंजंक्शन हम एंड यूज़ करते हैं सेंटेंस में, सो जो भी हम एंड से पहले वर्ब यूज़ करते हैं वही एंड के बाद भी यूज़ करेंगे. ठीक है, सो स्टूडेंट्स, दीज वर योर 10 बेसिक रूल्स ऑफ एडिटिंग. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट रूल, and this topic is very important. If you learn these 10 rules, you'll never be able to make any mistake in editing. So please learn these rules, remember it well, and you'll be able to solve the question very easily. Okay, so we'll do the exercise also, then it will be easy, more easy for you. Till then, thank you.